नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मेरा नाम है गौरव। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि IBPS PO में वैकेंसी घोषित हो चुकी है और इसका एडवर्टाइजमेंट जारी हो चुका है। और RO ARO, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी, RO ARO 2016 का री एग्ज़ाम जो कि सितंबर में होने जा रहा है। ठीक है, तो इन पर आज हम बात करेंगे। और आज हम रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि RO ARO 2016 को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले कि वीडियो में शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, IBPS 2020 की वैकेंसी, IBPS PO की वैकेंसी घोषित हो चुकी है। ठीक है, मतलब एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। IBPS PO 2020, इसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, और RO ARO 2016 का एग्ज़ाम 13 सितंबर को है। देखिए, IBPS की यदि हम बात करें पहले, तो IBPS में जो प्री एग्ज़ाम है, IBPS PO का प्री एग्ज़ाम में एक तो इंग्लिश, दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, थर्ड रीजनिंग एबिलिटी। इन 3 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस यदि हम देखें तो इंग्लिश में 30, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35, रीजनिंग एबिलिटी से 35 और मार्क्स 30, 35, 35। ओके, तो देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी दोनों प्री एग्जाम में दोनों से इक्वल क्वेश्चंस आने हैं, जो कि इक्वल मार्क्स के हैं। 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो आप वेटेज देख रहे हैं, दोनों को मिलाकर 70% वेटेज प्री एग्जाम में हो जाता है। और हम एकाक्ष ट्यूटोरियल्स इस चैनल पर इन दोनों की ही प्रैक्टिस, मैंने आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के और परसेंटेज के वीडियो पहले मैं दे चुका हूँ। ठीक है, रीजनिंग भी हम देखना शुरू कर दिया है। तो IBPS PO में भी रीजनिंग का महत्व है और RO ARO की जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो अभ्यर्थी, उनको भी रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन वहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। इवन उन RO ARO 2016 में, RO 2016 में जो जनरल इंटेलिजेंस या सामान्य बुद्धि परीक्षण जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, सामान्य बुद्धि परीक्षण, इस सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें रीजनिंग और प्लस कुछ हाई स्कूल तक की मैथ लेवल, कहाँ तक की 10 तक की मैथ लेवल के क्वेश्चंस भी हो सकता है उसी में पूछ लिए जाए। ठीक है, जैसा कि पहले कभी कभी किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस हम यहाँ से करेंगे अपने वीडियो में। अब हम देखते हैं IBPS PO के मेंस में, इसका जो मेंस एग्ज़ाम होगा, मेंस एग्ज़ाम में एक तो प्री हो गया, उसके बाद मेंस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और
ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम से नहीं है, लेकिन इस पेपर का नाम क्या है मेंस एग्जामिनेशन सेक्शन का? डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। IBPS RRB में भी जो है एग्ज़ाम होने वाला है, BPS RRB के लिए भी, उसमें भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आना है और रीजनिंग एबिलिटी भी आएगी और डेटा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा और डेटा एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन के उसमें भी पूछे जा सकते हैं, जो ऑफिसर लेवल के लिए जो पेपर होगा। तो ये और प्लस रीजनिंग के साथ इसमें कंप्यूटर भी इस सेक्शन में है, कंप्यूटर एबिलिटी, ठीक है, और इंग्लिश भी है, ठीक है। इंग्लिश और एक जनरल आपका बैंक्स इकोनॉमी से संबंधित सेक्शन है, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर रीजनिंग से 45 और DI से 35 क्वेश्चन, 35 और रीजनिंग से 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनके मार्क्स जो होंगे वो होंगे 60 मार्क्स, ठीक है। इंग्लिश के लिए 40 मार्क्स और इसमें भी 40 मार्क्स। तो देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज किसका बनना है? डेटा एनालिसिस का और रीजनिंग का। हमें तैयारी, आपको जो भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म IBPS का भरा है, आपको तैयारी सभी की इक्वल करनी है। लेकिन हम अपने चैनल पे देखें तो ये दो सेक्शन, डेटा एनालिसिस और रीजनिंग, इन दो की तैयारी हम करेंगे। तो इसमें देखिए वेटेज एग्ज़ाम जो पेपर है मेंस का, उसमें और प्री, इन दोनों का वेटेज है ज़्यादा, ये 120 मार्क्स दोनों को मिला के हो गए, है ना। और रीजनिंग को यहाँ पर 100 में से कितने होगा? 35 और 35 70 मार्क्स, ठीक है। तो मेरा आपको बताने का ये पर्पस था कि IBPS PO की वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए हम DI तो कर ही रहे हैं, आगे भी DI की और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, डेटा एनालिसिस के वीडियो लेकर आऊँगा और रीजनिंग की शुरुआत हमने कर दी है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, रीजनिंग के लिए भी और मैथ के लिए भी, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आप उसको कह सकते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन 35 होंगे इंग्लिश में, और जनरल इकोनॉमी बैंकिंग में 40 क्वेश्चंस, ठीक है। 35 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने RO 2017 के पेपर से कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज हम डायरेक्शन से क्वेश्चन देख लेते हैं। डायरेक्शन, देखिए हम सीधे क्वेश्चन एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और अपनी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं।
राजेश पूर्व दिशा की ओर 6 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर फिर दाईं ओर 9 मीटर चला। नौ मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। छः मीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? ऑप्शन ए 20 मीटर, ऑप्शन बी 15 मीटर, ऑप्शन सी 8 मीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लिए इसको। राजेश पूर्व दिशा की ओर 6 मीटर चला, फिर दाईं ओर 9 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? ठीक है, हमें ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं डायरेक्शन के, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, काफ़ी इजी होते हैं, बस हमारी प्रैक्टिस हो जाए और हमें बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमें जब हम सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि ये हमारी ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो जैसे जैसे प्रश्न में वो कहते जाते हैं, जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे हम यहाँ पर उसके हिसाब से अपना बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो राजेश पूर्व दिशा की ओर, तो हम ईस्ट इधर, ये हमने ओरिजिन ले लिया, मान लीजिए इसको कुछ भी ओ ए बी सी आप नाम दे दीजिए। यहाँ से ये 6 मीटर चला पूर्व की ओर, ठीक है, पूर्व की ओर। उसके बाद दाईं ओर मुड़ा, इधर हम जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, तो दायां हाथ हमारा किधर होगा? राइट साइड हमारी कौन सी होगी? ये नीचे। तो यहाँ से 9 मीटर, तो ये 9 मीटर यहाँ आ गया। अब 9 मीटर यहाँ चलने के बाद फिर वह बाएं मुड़ा। अब हम इधर जा रहे हैं, नीचे, नीचे की तरफ मुंह करके। नीचे कौन सी साइड है? ये साउथ है मतलब, ठीक है। तो
बाईं तरफ यानी इस तरफ लेफ्ट, यानी फिर पूरब की तरफ 6 मीटर। ये मान लीजिए P है, ये Q है, ये S है। आरंभिक बिंदु से अब वह कितनी दूर है, यानी कि ये डिस्टेंस निकालनी है। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें समकोण त्रिभुज को यहाँ पर बना लेना होता है। बनाने का मतलब जो एक रेखा जैसे इस डायरेक्शन में ये 9 मीटर चला है, तो इसके पैरेलल हम देख लेंगे कि हमें यहाँ से यहाँ की दूरी निकालनी है। तो ये तो जो दूरी हम मिलाया हमने, जिस बिंदु से चलना शुरू होता है व्यक्ति और जहाँ पहुँचता है, जब हम उसको मिलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस हो जाती है, समकोण त्रिभुज की क्या हो जाती है, कर्ण हाइपोटेन्यूस। तो एक हम इसके पैरेलल यहाँ पे एक रेखा और खींच देते हैं और एक इसके पैरेलल यहाँ खींच देते हैं। तो हमारा ये OS और ये मान लीजिए A, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया OAS। इससे हम पाइथागोरस प्रमेय से फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये इसके पैरेलल खींचिए, ये बराबर होगी, ये भी कितनी होगी, इतनी ये है, यानी 9 मीटर। और ये AQ कितनी होगी, जितनी OP है। ये इसके पैरेलल खींचिए हमने बराबर, तो ये 6 मीटर है, तो ये भी 6 होगी। तो हम लिख दें OP बराबर AQ बराबर 6 मीटर, और OA बराबर किसके होगी, PQ के बराबर 9 मीटर। अब हम ट्रायंगल OAS, ट्रायंगल समकोण त्रिभुज OAS में हाइपोटेन्यूस OS स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर। ठीक है, OA परपेंडिकुलर, AS ये बेस हो गया, आधार हो गया। ठीक है, ये हमें निकालना है OS। ठीक है, इसीलिए हमने ये त्रिभुज इस तरीके से यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करके ये एक त्रिभुज बना लिया, क्योंकि हमें OS निकालनी थी। पाइथागोरस प्रमेय ही इसमें हम का प्रयोग करते हैं तो अधिकांशतः। तो OA स्क्वायर प्लस AS, OA कितनी हो गई हमारी, OA 9, और AS मतलब AQ प्लस QS। भाई ये तो हमें दी हुई थी, ये हमने ड्रॉ की है, जो ड्रॉ की है वो इसके बराबर है 6 मीटर, और ये 6 थी, तो ये कितनी हो गई 12। 6 प्लस 6 कितनी हो गई, डिस्टेंस 12। ठीक है, AS का मतलब हो गया, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ मैं, AQ प्लस QS। AQ कितनी है 6 मीटर और QS 6 मीटर है, देख रहे हैं आप। तो ये 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, 4 1 5, 8 4 12, 1 1 2। तो OS कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 225, यानी कि 15 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अजय
दक्षिण की ओर 30 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर 20 मीटर चलता है। पुनः वह दाईं ओर 15 मीटर चलता है। अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर है? ऑप्शन ए 70 मीटर, ऑप्शन बी 40 मीटर, ऑप्शन सी 35 मीटर, ऑप्शन डी 50 मीटर। ओके, तो हमारा अगला प्रश्न है कि अजय एक व्यक्ति है, वह दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलकर फिर बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर है? इजी क्वेश्चन है, बस जैसा प्रश्न में कहा गया है अब वैसे ही फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये आपके ध्यान के लिए बना दिया यहाँ पर। अब इसमें देखिए 30 मीटर चलता है दक्षिण की ओर, मान लीजिए ये उसका ओरिजिन पॉइंट है ओ, ठीक है, यहाँ से चलता है दक्षिण साउथ नीचे की तरफ। ठीक है, तो 30 मीटर हमने थोड़ा लंबा खींच लिया क्योंकि बाद में 15 और 20 है तो वो 30 से छोटा रखना है, तो 30 को थोड़ा हमने लंबा खींच लिया, इतना लंबा तो हम लगभग खींच ही सकते हैं। ठीक है, इसका लगभग आधा 15 हो जाएगा, तो बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर दक्षिण की तरफ, फिर बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर। तो बायां कौन सा होगा? लेफ्ट। जब हम साउथ की तरफ जाएंगे तो ईस्ट साइड में, ये लेफ्ट में, लेफ्ट साइड ये होगी ईस्ट वाली, तो ये हो गया 15 मीटर। ये कितना हो गया? 30 मीटर। ये हो गया 15 मीटर लेफ्ट। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर। अब इससे थोड़ा ज़्यादा दाईं ओर, अब इधर जा रहे हैं तो दायां कौन सा होगा? राइट साइड, ये नीचे फिर साउथ की ओर, तो ये 20 मीटर लगभग साउथ की ओर हो गया। ये इससे थोड़ा बड़ा कर दिया इसको। आप इसमें थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो जाए उससे
ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा डायरेक्शन का, किस डायरेक्शन में क्वेश्चन कह रहा है, आप उसी डायरेक्शन में फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं या नहीं, डायरेक्शन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर ये 20 मीटर हो गया। उसके बाद अंत में वह पुनः दाईं ओर 15 मीटर चलता है। अब यहाँ जा रहे हैं तो दाईं ओर 15, तो फिर इधर 15 आएगा। अब इधर 15 आएगा तो ये कितनी दूर होगा, बिल्कुल ठीक इसके नीचे, इसकी सीध में, क्योंकि ये 15 चला है ना ये, और यहीं से इसके पैरेलली पॉइंट से 15 जाना इस डायरेक्शन में, तो उतनी ही लंबी रेखा खींचेंगे जितनी लंबी ये है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 15, बिल्कुल इसकी सीध में ये। अब ये O था, ये मान लीजिए P है, ये Q, ये R, ये S। अब हमें निकालना है आरंभिक बिंदु O से S की दूरी कितनी है, ये पूछा है, वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो एग्ज़ाम में आपको ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। आप डायरेक्ट देखेंगे ये 30 है, ये 20 है, ये कितनी होगी, ऐसे करके ऐड कर देंगे। अब मैं समझा देता हूँ। OP 30 मीटर है, ठीक है। अब देखिए QR कितना है, 20 मीटर, QR 20 मीटर है, और ये जो ड्रॉ की है हमने डॉटेड लाइन, ये इसके इक्वल ही होगी, क्योंकि इसी के पैरेलल खींची है और सेम पॉइंट के पैरेलल एक सीध में ही बिंदु है ये, तो ये रेखा इसी के बराबर होगी, क्योंकि ये जो है इसके बराबर है 15 मीटर, इधर 15 मीटर चला था, जब यहाँ से आकर बाईं ओर मुड़ा, फिर नीचे जब साउथ में आ रहा था, फिर जब दाईं ओर मुड़ा तब फिर 15 मीटर चला है, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है, 15 मीटर, तो इसलिए ये भी इसके बराबर होगी 20 मीटर। तो QR 20 मीटर इज इक्वल टू PS बराबर। अब हमें चाहिए क्या, कौन सी डिस्टेंस चाहिए, OS, OS मतलब OP प्लस PS, OP प्लस PS, OP कितनी हो गई 30, प्लस PS कितनी हो गई, जितनी एक QR है, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने ये 20, तो 30 और 20 50 मीटर, ये आंसर हो गया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिगर देख के ही आपको जो ड्रॉ किया, अगर आपने सही ड्रॉ किया है तो आप समझ जाएंगे, देखते ही पहचान लेंगे ये इतना OP प्लस PS और ये OP इज इक्वल टू 30 मीटर, इतना लिखने की एग्जाम में आवश्यकता नहीं होगी। आप देखेंगे ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, ये 30 दी हुई है, ये हमें पता होनी चाहिए, तो ये कितनी होगी, इसके इक्वल होगी, 20 ये है तो 20 ये, 30 20 50, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस से आ जाएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑप्शन हमारा D करेक्ट हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। IBPS PO प्री में, मेंस में, दोनों में रीजनिंग आएगी, रीजनिंग का सेक्शन होगा। रीजनिंग के सेक्शन से क्वेश्चन कुछ इजी भी पूछे जाएंगे और टफ भी पूछे जाएंगे, ठीक है। ये इजी प्रॉब्लम में, इसको अगर हम काउंट करेंगे तो ये इस तरह की प्रॉब्लम इजी प्रॉब्लम में आएगी। अब डायरेक्शन टेस्ट जो होता है, ये डायरेक्शन टेस्ट कहलाता है, ये जो क्वेश्चन प्रॉब्लम है ये डायरेक्शन टेस्ट के अंतर्गत आता है, या डायरेक्शन सेंस टेस्ट भी इसको कह सकते हैं। इसमें एंगल वाइज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका भी एक एग्जाम्पल अब हम देख लेते हैं, आज का तीसरा एग्जाम्पल, ओके। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, यदि आपको सॉल्यूशन नोट डाउन करने में प्रॉब्लम होती है, रह जाता है, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक घड़ी 4:30 का समय दर्शाती है, या लिख सकते हैं इसको, यह भी प्रश्न में लिखा हो सकता है कि 4:30 बजे हैं घड़ी में, ठीक है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, मिनट की सुई का जो डायरेक्शन है वो पूर्व दिशा में है, तो घंटे की सुई मीन्स आवर हैंड, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में आवर हैंड की दिशा बताइए, ठीक है। एक घड़ी 4:30 बजे का समय दर्शाती है, या 4:30 उसमें बजे हैं। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में है तो घंटे की सुई की दिशा बताइए। ऑप्शन उत्तर पश्चिम, उत्तर उत्तर पूर्व, और दक्षिण, ठीक है। ये ऑप्शन है। बढ़िया प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न भी डायरेक्शन सेंस टेस्ट के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। देखिए, अभी हमने ये देखा कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है, ठीक है। अब इनके बीच में भी डायरेक्शन होते हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए। यदि नॉर्थ और ईस्ट के बीच का ये डायरेक्शन, इस दिशा में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि उसका डायरेक्शन उत्तर और पूर्व के बीच में हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट। क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। यदि इस डायरेक्शन में होगा तो हम क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, ठीक है। यहाँ डायरेक्शन होगा तो साउथ वेस्ट, और यहाँ पर होगा तो नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। हिंदी में ये उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पूर्व, ये उत्तर पूर्व, ये डायरेक्शन होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट की जैसा अगर बिल्कुल उत्तर या बिल्कुल पश्चिम में नहीं है, थोड़ा सा एंगल है 45 डिग्री का या 30 डिग्री का, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है तो बीच का डायरेक्शन हम ऐसे बताते हैं, ठीक है। इस तरह देखते हैं। अब घड़ी में देख लीजिए आपके, कोई घड़ी अगर है, ठीक है, ये जानते हैं हम कि घड़ी में यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 12, और ये 4 और ये 5 मान लीजिए, ठीक है। इतना हमने बना लिया क्योंकि हमारा जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, उसमें 4:30 बजे का समय दिया हुआ है। तो मिनट वाली सुई यहाँ पर है, ये
मिनट वाली सुई बड़ी होती है, घंटे वाली छोटी होती है। 4:30 बजे हैं तो घंटे वाली सुई लगभग यहाँ पर होगी ऐसे, ये 4:30 बजे होंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। छोटी सुई हम जानते हैं, छोटी सुई किसकी होती है, आवर हैंड, घंटे की सुई, और बड़ी सुई मिनट हैंड, मिनट की सुई होती है, ठीक है। तो वो प्रश्न में ये दिया कि यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में, यानी इसका डायरेक्शन क्या है, पूर्व दिशा में। अब घड़ी तो सीधी ऐसे रखी हुई है, तो सीधी घड़ी में तो ये जो डायरेक्शन मिनट की सुई का अगर 4:30 बजे है तो क्या है, नीचे, यानी कि साउथ डायरेक्शन है। लेकिन प्रश्न में दिया ये पूर्व है, तो हम मान लें कि घड़ी ऐसे रखी हुई है। पूर्व दिशा कौन सी होती है, ये हमने यहाँ बना रखा है, आप एग्जाम में इस तरह से बना के रखेंगे, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो आप घड़ी को अज्यूम कर लीजिए ऐसे, ये नहीं है कि आप घड़ी फिर पूरी उल्टी करके ऐसे बनाएं, यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करें। ये अज्यूम कर लीजिए कि घड़ी ऐसे घूम के रखी हुई है, ये जो मिनट वाला हैंड है ये पूरब की तरफ है, तो ये वाला हैंड किधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा ना भाई। इसको हम ये अज्यूम कर लें, या तो ये अज्यूम कर लीजिए कि आप इस डायरेक्शन को इसको घुमा लीजिए, यहाँ ईस्ट कर दीजिए तो यहाँ वेस्ट, और यहाँ ईस्ट, यहाँ वेस्ट, तो यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ हो जाएगा, या तो इसको घुमाइए, वरना घड़ी को अज्यूम कर लीजिए, जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसको अज्यूम कर लीजिए ऐसे है, ठीक है। तो इस तरीके से बड़ी मिनट वाली सुई पूर्व दिशा में हो गई, तो घंटे वाली सुई किधर चली जाएगी, इधर, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है भाई। घड़ी को हम घुमा देंगे तो 6 इधर पहुंच जाएंगे, 3 इधर, ठीक है। इतना आपको लॉजिक अपने से लगाना होगा, अपने से सोचना होगा, ठीक है। तो ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा। अब ये पूर्व दिशा में हो गई मिनट वाली सुई, और घंटे वाली सुई जो होगी छोटी वाली, वो मिनट्स के इधर लेफ्ट साइड में इस तरफ है, तो वो इधर हो गई, इधर यानी कि ये वाला डायरेक्शन, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का, तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्या डायरेक्शन हुआ घंटे की सुई का, उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 4, यदि A, B, C, D, E, F, G एवं H एक गोलाकार मेज के चारों तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि घड़ी की चारों तरफ क्लॉकवाइज
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसी क्रमानुसार बैठे हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच इसी सीक्वेंस में बैठे हुए हैं गोलाकार मेज के चारों तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी चलती है। If each sits in the north, if उनके बीच की दूरी एक समान है, उनके बीच की दूरी कैसी है? एक समान। उनके बीच की दूरी एक समान है यदि जी उत्तर दिशा में बैठा है तो डी की स्थिति क्या है? ठीक है, यदि जी उत्तर दिशा में बैठा है तो जी की स्थिति क्या है, यानी जी किस दिशा में बैठा है, स्थिति क्या है। ऑप्शन देखेंगे हम, क्या स्थिति क्या पूछ रहे हैं वो। तो ऑप्शन में हमें दिया हुआ है दक्षिण पूर्व पश्चिम दक्षिण पश्चिम, और इसके बाद दिया हुआ है इसमें पूर्व। ये ऑप्शन है हमारे चार। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न में हम क्या करेंगे कि एक राउंड टेबल बना लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि उसमें दिया हुआ है कि गोलाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठे हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द सेंस ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया राइट साइड में से। ठीक है, इस तरफ, और एक हम यहाँ पर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि बीच में ये वेस्ट, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ये डायरेक्शन अभी आपको बताया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, उत्तर पूर्व के बीच का है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का। ये साउथ और ईस्ट के बीच में है तो ये साउथ ईस्ट हो गया। ठीक है, ये साउथ वेस्ट हो गया, इसी तरह ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट हमारे पास, जो पर्सन दिए हों, उनकी स्थिति दी होती है कि वो किस दिशा में किस तरफ मुंह करके बैठे हैं। अब इसमें दिया है कि ये क्रमानुसार बैठे हैं चारों तरफ मेज करके, और एक दूसरे की ओर तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, उनके बीच की दूरी एक समान है, मेज के चारों तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चारों तरफ केंद्र की ओर। ठीक है, केंद्र की ओर,
किधर मुंह है उनका? केंद्र की ओर, ठीक है, चारों तरफ केंद्र की ओर, ये मेज का जो सेंटर हुआ केंद्र की ओर, केंद्र की ओर फेस करके, केंद्र की ओर फेस करके बैठे हैं, ठीक है, अंदर की तरफ मुंह है। तो जी उत्तर दिशा में बैठा है। उत्तर कौन सा है हमारा? ये। तो हम जी को कहाँ बिठा देंगे? यहाँ पर। जी यहाँ बैठ गया। फिर इस तरह के प्रश्न हो जब यदि 8 पर्सन दिए हों कोई, कि एक गोलाकार मेज की तरफ 4 दोस्त या 4 पर्सन, जैसे भी प्रश्न में दिया हो, तो देखिए 4 पोजीशन तो ये हो जाती हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है, 4 तो ये हो जाते हैं। बाकी जो 4 बचे हुए होते हैं उनकी पोजीशन जैसा प्रश्न में दिया हो उसके अनुसार ही हम बैठाते हैं। तो बाकी इन दिशाओं के बीच की पोजीशन ही होती है, ठीक है, यहाँ पर पूर्व और उत्तर के बीच में, फिर उत्तर और पश्चिम के बीच में, फिर दक्षिण और पश्चिम के बीच में, फिर पूर्व और दक्षिण के बीच में। तो यदि जी उत्तर दिशा में बैठा है तो डी की स्थिति क्या है? अब देखिए जी यहाँ बैठ गया। अब बाकी हमें नहीं पता कि ये नहीं दिया हुआ स्पष्ट रूप से कि ए बी सी डी ई ये कहाँ बैठे हैं, लेकिन एक चीज़ दी हुई है कि चारों तरफ केंद्र की ओर फेस करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसी क्रमानुसार बैठे हैं, यानी कि जिस क्रम में नाम दिया हुआ है। तो जी उत्तर दिशा में बैठा है, ये दिया हुआ है, और जी के बाद क्या है? एच, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठे हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है? घड़ी इस दिशा में ऐसे करके चलती है ना, यूं, घड़ी की दिशा ये होती है ऐसे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जी के बाद एच कहाँ बैठाएंगे हम? एच की पोजीशन क्या होगी? ये होगी। जी के बाद एच है, जी के बाद एच, एच के बाद फिर ए, फिर बी, ए बी सी डी ई, क्योंकि इसी क्रम में बैठे हुए हैं। अगर ये क्रम नहीं होता तो प्रश्न में आगे और जानकारी इंफॉर्मेशन हमें दी होती, ठीक है। ये पीओ के एग्ज़ाम में जो पजल होती है, टफ पजल आती हैं, वो काफ़ी बड़ी पजल होती है, उसमें इस तरह की इंफॉर्मेशन दी रहती है, ठीक है। उसकी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो ये ई एफ हमने उसी क्रमानुसार जिस क्रम में नाम दिए थे बैठा दिया। अब पूछा है कि डी की स्थिति क्या है, तो डी की पोजीशन देखिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थे तो हमने क्लॉकवाइज ही बिठाया, जी के बाद एच, एच के बाद तो कोई नहीं है, फिर ए, यानी कि फिर ए आएगा, बी सी डी, ठीक है। तो डी की स्थिति क्या है? डी, ये डायरेक्शन कौन सा हुआ? ये वाला, ये भाई ये साउथ हुआ, नीचे की तरफ ये साउथ, ये लेफ्ट में हमारे क्या है? ये वेस्ट, तो साउथ वेस्ट, क्या? साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, दक्षिण पश्चिम, ये वाला, यही डी का डायरेक्शन है, दक्षिण पश्चिम। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आप कंसेप्ट को समझ लीजिए कि जिस तरह से प्रश्न हमसे कहता है हम उसी के अनुसार फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर अगर सही ड्रॉ होगा तो आंसर भी हमारा ठीक आएगा, और कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये तो इजी क्वेश्चन था। इससे बड़ी पजल भी, बड़े डायरेक्शन टेस्ट में भी इससे बड़े प्रश्न भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो क्लर्क लेवल में या आरओ 2016 का जो एग्ज़ाम है उसमें यदि प्रश्न आता है तो वो लगभग इसी लेवल का आएगा। तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं यदि आपको नोट डाउन करने में परेशानी हो। तो दोस्तों आज हम इतना ही रखते हैं डायरेक्शन के इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम रीजनिंग के ही और नए क्वेश्चंस को, नए टॉपिक को देखेंगे, और कुछ प्रश्न हम डायरेक्शन के भी देखेंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। IBPS PO का एग्ज़ाम अक्टूबर या नवंबर में
हो सकता है, जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में दिया है, कभी भी प्रस्तावित है। एग्ज़ाम की डेट जब भी आती है, अभी डेट नहीं आई है, जब भी एग्ज़ाम की डेट आए हमें अपनी तैयारी को समय से पूरा करना है। तो हम एकाध ट्यूटोरियल्स अपने इस चैनल पर रीजनिंग की क्लास और मैथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा एनालिसिस की क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। तो यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।